नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। ये वीडियो रिवीजन सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस पर बेस होते हैं। ये पार्ट 1 है। इसके बाद और भी पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स और वर्ल्ड प्रॉब्लम पर बात करेंगे। इस वीडियो में लिए गए सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर और एग्जाम्पलर से लिए गए हैं और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इज 0.2 a रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको दो तरह से हम करेंगे, बात को समझना। अगर 0.2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो भैया इसको सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर, करना चाहिए। ऐसा करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू चिपका दो। 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.04, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब जब तुम 0.2 का स्क्वायर करोगे ना तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 0.04 माइनस 0.04। ठीक है, ये दोनों शहीद कर दो, वैल्यू क्या आएगी? 0। अब क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब 0.2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बात को समझना। दूसरे मेथड में अगर नॉर्मली पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 को सॉल्व करिए, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्या करना है, समझना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, यही आएगा। अब देखो, जब हम x का स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.04 आएगा, यही आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब 0.04 को कैसे सॉल्व करेंगे, समझना। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 अपॉन, ठीक है, देखना, ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 2 जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है। अब क्या करें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, प्लस माइनस 2 बार 2 है, पेयर बनेगा, एक 2 बाहर, और 2 बार 10 है, पेयर बनेगा, एक 10 बाहर। ठीक है, देखो, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक्स जिसके क्लियर नहीं है वो जाके मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट को चेक करे, अपने बेसिक्स को क्लियर करे, फिर यहाँ पर रिवीजन वाली वीडियो पर आए। वैसे टाइम नहीं है अब बेसिक्स को क्लियर करने का, एग्जाम आने वाले हैं, रिवीजन पर फोकस करना है। फिर भी जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है वो जाके पहले मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट को चेक करें, जरूर चेक करें। चलिए, अब क्या करें, आप कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर हम 10 का 0 हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, बोलो, 2 के पहले। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 0.2। अब क्योंकि x की वैल्यू 0.2 आ रही है, दो बार आ रही है, एक बार प्लस में 0.2 आ रही है, एक बार माइनस में 0.2 आ रही है, तो यहां से ये इसके दो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, दोनों ही पैटर्न हमने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। देखो, √3, जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 3। फिर हम देखते हैं ये वाला साइन, 3 स्टेप्स याद है ना भैया, इसीलिए कहा है जाके पहले प्लेलिस्ट चेक करो जिसको नहीं आते हैं क्वेश्चंस ये सब। ठीक है, अब हमने देखा साइन, साइन है माइनस का। अब क्या करना है? अब हमें देखना है एक्स का कोफिशिएंट, वो क्या है? 2 है। अब देखो, बात को समझना, यहां पर सब्सट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 3। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा, सर 3 1 जा 3 होता है और 3 माइनस 1 होता है 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे? हम करेंगे √3x स्क्वायर माइनस, अब जो ये 2 है ना, इस 2 को क्या करना है? चेंज करना है। वैल्यू 2 ही रहेगी, बस मॉडिफाई कर देंगे। कैसे करेंगे? 3 माइनस 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। कर दो भाई, √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें कॉमन लेना आना चाहिए। देखो, हमें यह पता है कि √3 इंटू √3 होता है 3। अब हम क्या करें? इस 3 को ब्रेक करो, इस 3 को लिखो √3 इंटू √3। बात समझ रहे हो? अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद ये तो x हो गया, इससे पहले क्या था? इससे पहले था √3x स्क्वायर माइनस √3 इंटू √3x
प्लस एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। अब देखो समझना बात को, यहां पर क्या कॉमन है, रूट थ्री कॉमन है, रूट थ्री कॉमन है, सही है। और क्या कॉमन है, एक बार एक्स कॉमन है, एक बार एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो भाई। तो हम जब रूट थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस रूट थ्री बचेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो आगे के दो टर्म्स में इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करें सर, प्लस का वन कॉमन ले लीजिए, प्लस का वन तो सभी में रहता है। चलो भाई वन लिया तो यहां बचा एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों ही x माइनस रूट थ्री और x माइनस रूट थ्री शक्लें सेम हो गई, इनको भी कॉमन उठा लो। जब इनको कॉमन उठाएंगे तो क्या बच जाएगा, रूट थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लेना है। ले लो भाई, एक बार x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0 और एक बार रूट थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ऐसा ही तो करते थे, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करते थे। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चलो देखते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन में देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा, यही आएगा। और दूसरी इक्वेशन में देखो रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं x की, एक बार रूट थ्री और एक बार माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी x इज इक्वल टू रूट थ्री और x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पॉजिटिव रूट्स ऑफ रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है, ये जो रूट है यहां तक चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव रूट निकालना है। अब इसमें तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका होता है, कौन बताएगा, बोलो। बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं कि सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर देते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब क्या करें, अब स्क्वायर लेफ्ट में तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, और राइट में क्या बचेगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, नंबर नंबर एक तरफ, वेरिएबल अलग, 81 माइनस सिक्स, क्या वैल्यू आएगी 81 माइनस सिक्स की, 75। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हो। थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75 आ गया। अब क्या करें सर, आप कैंसिल आउट करते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, और बताओ थ्री फाइव जा 15। अब क्या बच रहा है भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस और रूट लग जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 5 आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 5 और माइनस 5। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड दी पॉजिटिव रूट, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, वो क्या हो जाएगी सर, प्लस वाला 5 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा, आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है सर, के की वैल्यू निकालनी है, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। अब अगर ये 2 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, हाँ सर करेगा। तो क्या करें सर, पूरी इक्वेशन में आप x की जगह पर 2 चिपका दीजिए, 2 चिपका दीजिए, k की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। चलो भाई कर देते हैं। तो k 2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यही करना है कि नहीं करना है, क्या करा हमने, हमने कुछ भी नहीं करा, बस x की वैल्यू 2 रख दी, क्योंकि उसने बोला है 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4k माइनस 14 टू जा, बोलो 14 टू जा 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आगे बताओ, 4k माइनस 28 प्लस 8, वैल्यू क्या आएगी, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 20। अब क्या करना है सर, शहीद करना है, 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20। तो k की वैल्यू क्या आ गई सर, k की वैल्यू आ गई 5। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना, आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हमने 11 क्वेश्चंस को लिया है। सर्वे करवाया था, आपको याद होगा, इसमें मैक्सिमम बच्चों ने 5 क्वेश्चंस को प्रेफर करा था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस आसान है इसलिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं और दूसरा आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके कर सकते हैं। हम यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके करेंगे। पैटर्न को समझिएगा आप, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके करेंगे फैक्टर्स। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के फैक्टर क्या होंगे, पहले ये समझिए। देखिए ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल होता है ए की पावर m की पावर n लिखा है तो ए की पावर m इंटू n होता है। इसी रूल का यूज करा और हमने 4 को ब्रेक करा। अब देखो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी,
अब यहां पर अगर आप फॉर्मूला याद हो अगर आपको, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर, यही फॉर्मूला लगेगा। इस तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे। अभी इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, बट उसका हमें काम नहीं है, इसलिए हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। बहुत सोच के कैलकुलेशन भी करनी है, कितनी कैलकुलेशन का हमें सिर्फ काम है उतना ही करना है। अब देखिए, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। अब बात को समझना, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे वही यहां पर भी करेंगे। जो आपकी लास्ट वैल्यू है जिसमें x नहीं आ रहा है, इसको आप x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए। वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है सर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, यही आ रही है। अब देखो ना, बात को समझना। अब हमने देखा साइन, वो साइन है पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अब हमने देखा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4a स्क्वायर। साइन को नहीं लेना है, सिर्फ कोफिशिएंट को लेना है, 4a स्क्वायर। तो इस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पर, क्या करने पर? प्लस करने पर आए मेरे पास 4a स्क्वायर और मल्टीप्लाई करने पर आए मेरे पास 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आना चाहिए। अब देखो, जो इसके फैक्टर करके ले गया ना, वो बहुत दिमागदार बच्चा है। देखना, बात को समझना। अब इस 4 को अगर हम ऐसे लिखे 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर इसको 2 दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब जरा इन दोनों को ऐड करो, फिर बताओ वैल्यू क्या आएगी। ये काम आप लोग करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और इनको ऐड करिए। 2 किसको ऐड करना है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी यही जो चाहिए, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही वैल्यू हमें चाहिए थी। मेरे फैक्टर बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है? सर आप कुछ नहीं करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलो भाई कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस, अब 4a स्क्वायर की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, यहां पर क्या रखने जा रहे हैं? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बाहर वाला x यहीं से ही लिख दिया। अब क्या करना है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा अभी तक दिमाग में? बहुत बढ़िया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। करो भैया। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और आगे क्या बच रहा है? प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब शक्लें ढूंढो एक जैसी जो कॉमन मिल जाए। देखो यहां पर 4 लिखा है, 4 का मतलब 2 इंटू 2। देखो 4 का मतलब 2 इंटू 2, तो यहां पर 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है? सर एक बार x कॉमन है, तो ले लो 2x कॉमन मिल गया। क्या बच रहा है? 2x बच रहा है पहले, बाद में क्या बच रहा है? माइनस का साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। इसमें समझना ही क्या है, इतना आसान तो है। आगे देखो, आगे देखते हैं। यहां पर मिल रहा है सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन, इसको कॉमन ले लो फिर, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो बचा उसको भी लिख लो फिर। देखना, बात को समझना। यहां पर आ रहा है माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग कहोगे सर आपने गलत कर दिया। बेटा हमने गलत करा नहीं है, हम तुमको दिखा रहे हैं कि आप लोग कैसे गलती करते हैं। देखिए बात को समझिए, यहां पर 2x पॉजिटिव है, यहां पर 2x माइनस में है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का साइन माइनस में है, यहां पर प्लस में है। दोनों ही ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनके साइन अपोजिट हैं, तो साइन अपोजिट हैं, सेम करने के लिए क्या करें? अब बच्चे बोलेंगे सर माइनस कॉमन लेते आप तो साइन सेम आ जाते। तो हमने कहा सही है, दिमाग तो है तुम्हारे पास। तो हमने यहां पर कॉमन लिया माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस। अब आपकी शक्लें सेम हो जाएंगी। देखा माइनस का खेल, माइनस का साइन तभी कॉमन लेते हैं जब हमें ब्रैकेट के अंदर साइंस को चेंज करना होता है। अब ये दोनों ही टर्म सेम आ गए, हाँ सर सेम आ गए, क्या करें सर इनको भी कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बताओ 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ले लो भैया, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ भैया पहले वाले से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। पहली वैल्यू मिल चुकी है, हाँ सर मिल गई। दूसरे वाले में देखो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, यही वैल्यूज आ रही हैं, हाँ सर यही आ रही है, यही सोल्यूशन भी है आपका। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़िए, मैसेज करिए, अपने डाउट्स को पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हमने एक ही जैसे क्वेश्चंस को एक साथ इसीलिए लिया है कि आपके प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या करना है, सबसे पहले इसके करने हैं फैक्टर। ए भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करिए और उसके बाद इसके भी फैक्टर कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6, साइन है नेगेटिव का और ए का कोफिशिएंट है 1। फैक्टर क्या करने चाहिए 3 और 2, 3 इंटू 2 होता है 6, 3 माइनस 2 होता है 1, कर दो भैया। ए स्क्वायर प्लस ए 3 माइनस 2 माइनस 6, ऐसा ही आएगा ना। फिर ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, अब कॉमन ले लो, a पहले में कॉमन मिलेगा तो a प्लस 3 बचेगा, बाद में माइनस 2 कॉमन है, फिर से a प्लस 3 बचेगा, a प्लस 3 बच गया यहाँ पर एक साथ, और a माइनस 2 फैक्टर हो चुके हैं। अब क्या करें सर, क्वेश्चन में रिप्लेस कर दीजिए, कर देते हैं। फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस a प्लस 3, और बताओ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या करना है सर, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करिए। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए a प्लस 3 और a माइनस 2, फिर क्या देखने हैं, फिर देखते हैं साइन। सब्सट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए a प्लस 3 a माइनस 2। तो बताओ क्या फैक्टर बन सकते हैं, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना है। देखो a प्लस 3 और a माइनस 2, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो a और a शहीद हो जाएंगे, 3 बचेगा प्लस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, 5 बन जाएगा, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे तो यही प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करें, अब सर रिप्लेस कर दीजिए, और क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5 की जगह पर क्या रख दें, 5 की जगह पर रख दें हम, बोलो a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, यही तो रखेंगे, हाँ सर यही रखेंगे, माइनस a प्लस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो भाई ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। अब क्या करना है, अब सर कॉमन लेना है, कॉमन ले लो। फिर क्या कॉमन है, पहले में सिर्फ x कॉमन है, ले लो, x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस a प्लस 3 बचा। ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। देखो दोनों में ही माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लो, दोनों में ही a माइनस 2 आ रहा है, a माइनस 2 भी कॉमन ले लो। जब हम a माइनस 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x प्लस a प्लस 3, यही बचेगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब जो शक्लें एक जैसी हैं उनको एक साथ ले लो, तो वो है x प्लस a प्लस 3, यही तो है, हाँ सर, और जो बचा उसको भी ले लो, x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लो, x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या है, x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक बार आएगा x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3 पूरा ब्रैकेट के अंदर, और एक बार क्या आएगा, एक बार आएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2
पूरा, ठीक है ना। तो यही दोनों वैल्यूज आ गई, यही दोनों आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन भी हो गए। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है बेटा वीडियो में? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसके मिडिल टर्म को देखेंगे तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि देखिए कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, और अब जब आप a अपॉन a प्लस बी को a प्लस बी अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बना बनाया क्वेश्चन लिखा है। चलिए इसके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आएगा? हाँ सर यही आएगा। खेल यहां पर बेटा कॉमन लेने का है। कॉमन कैसे लेना है बस यही आपको समझना है। देखिए पहले दो टर्म्स में अगर देखें तो सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन ले लो, फिर x प्लस a अपॉन a प्लस बी, यही आएगा? हाँ सर यही आएगा। अब जो दूसरे आखिरी के दो टर्म्स है ना, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, जैसा अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन जब हम सिर्फ 1 कॉमन लेंगे तो मेरी जो फॉर्म बनेगी ना ब्रैकेट के अंदर, वो कुछ ऐसी बनेगी कि वो पहली वाली फॉर्म से मैच नहीं करेगी, तो हमें मैच कराना होता है। अब देखना, बात को समझना मेरी, हम क्या करें, इस 1 को थोड़ा मॉडिफाई करें। 1 को हम लिख सकते हैं कैसे? इसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखें? a अपॉन a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर लिख के देखो, लिख के देखो तुम्हें क्या मिलेगा। 1 की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं देखना, a अपॉन a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब देखो क्या करना है, अब तुम्हें कॉमन मिलने लगेगा। क्या कॉमन मिल रहा है? a प्लस बी अपॉन बी, a प्लस बी अपॉन बी, और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो भी सेम आने लगेगा। देखना अब हम करते हैं x प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस, यहां पर क्या कॉमन लेना है? a प्लस बी अपॉन बी, क्या बचेगा? x प्लस a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट के अंदर की शक्लें सेम आ गई? हाँ सर शक्लें तो सेम आ गई, यही तो करना था। x प्लस a अपॉन a प्लस बी और बाद में इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। पहले वाले में देखें तो x प्लस a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस a अपॉन a प्लस बी। ठीक है भैया? हाँ सर ठीक है। दूसरे वाले में देखो x प्लस a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस a प्लस बी अपॉन बी। तो यही दोनों वैल्यूज जो आपकी x की आ रही हैं, यही आपका सॉल्यूशन भी हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लिखा है, और x 0 और 2 नहीं हो सकता है। क्यों? अगर x 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर x 2 हो जाएगा तो दूसरा वाला जो टर्म है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलो यहां पर क्या करें, एलसीएम ले लीजिए सर। एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 2, स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है ना? एलसीएम लेना आता है, बहुत बढ़िया। चलो भाई x से x को शहीद करो, क्या बचेगा? माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं किया है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया है। बहुत बढ़िया, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आधा सवाल मेरा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं फिर। इसको सॉल्व करने का भी वही मेथड है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आएगी 6। अब क्या करना है, साइन देखना है, प्लस का है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्लस करने पर आना चाहिए 6। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट है 6, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट फंस गया। क्यों? ऐड करने पर अगर 5 आना होता तब तो ठीक है, 3 इंटू 2 करते 6, 3 प्लस 2 करते 5। यहां पर पेयर हम नहीं बना पाएंगे। जब हम पेयर नहीं बना पाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -6, c की वैल्यू मिलेगी 2। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करना है सर, वैल्यू चिपका दीजिए और क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस, देखो माइनस, और क्योंकि b की वैल्यू भी माइनस में है इसलिए ब्रैकेट लगाओ, -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 3, c है 2 अपॉन 2 इंटू ए है कितना 3। इसको सॉल्व करें, कर पाओगे तुम लोग, चलो तुम लोग भी करो, हम भी करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, या -6 का स्क्वायर करो या 6 का स्क्वायर करो, एक ही बात है, 36 आएगा, माइनस 4 3 12, 12 2 24 अपॉन, बोलो 6 आएगा कि नहीं, हाँ सर यही आएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 करेंगे 12 बचेगा अपॉन 6। अब क्या करें, 12 को सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट 12 को, तो स्क्वायर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 बचेगा। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। अब ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर कॉमन दिख रहा है 2, ले लो 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा √3 अपॉन, यहां पर बचेगा 6। अब कैंसिल आउट करो, 2 1 2, 2 3 6, वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू बच रही है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, कौन कौन सी वैल्यूज है चलो देखते हैं। देखो जब हम लोग एक बार प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 3 आएगा, और जब माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 3 आएगा। यही दोनों वैल्यूज आपकी x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी। समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको, 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले सर x को एक तरफ लाइए, क्यों, क्योंकि सर एलसीएम लेने में आसानी होगी, x एक तरफ आ जाए तो चलो भाई x को एक तरफ ले आते हैं, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। बात समझ में आई। अब ले लो एलसीएम, तो a प्लस बी प्लस एक्स और x ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस एक्स। ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये साइन माइनस का था, इसलिए कोई गलती ना हो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी एलसीएम लो, ए बी एलसीएम ले लेंगे तो b प्लस ए मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं, हाँ सर यही मिलेगा। देखो x और x शहीद हो गए, यही फायदा हुआ x को x के साथ लाने का। अब देखो ऊपर दोनों ही टर्म में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी बचेगा, हाँ सर यही बचेगा। नीचे क्या बचेगा, x a प्लस बी प्लस एक्स, और यहां पर देखो b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो एक ही बात है, अपॉन ए बी। इससे क्या फायदा हो रहा है, देखो a प्लस बी शहीद हो गए, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब हमारे पास बच रहा है -1 अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए, बोलो a प्लस बी एक्स को हम एक साथ ले रहे हैं और एक्स स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि x अलग अलग आएगा, देखो ऐसे आता ax आता फिर bx आता फिर एक्स स्क्वायर आता, दोनों में x आ रहा है ना, इनको साथ में ले लिया, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, इस a b को भी एक साथ ले आइए, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट देखिए आप, देखिए जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 इंटू ए बी, वैल्यू आ रही है ए बी, फिर हम देखते हैं साइन प्लस का है। अब देखो प्लस करने पर आना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट जो कि है a प्लस बी, तो a और b को ऐड करोगे तो a प्लस बी ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए ab, तो ab को मल्टीप्लाई करोगे तो ab ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन बन रही है ये ऑटोमेटिक बनी बनाई इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो ब्रैकेट ओपन करो, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
हमने ये काम पहले क्यों नहीं करा भैया? इसी में अगर डायरेक्ट ओपन करते तो यही तो आता। हम जानबूझ के नहीं करे कि आप समझिए कि हमें किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है, समझना है। ठीक है, अब देखिए 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस ए, अब यहाँ पर प्लस का बी कॉमन लीजिए, एक्स प्लस ए, दोनों में ही एक्स प्लस ए कॉमन है, एक्स प्लस ए साथ उठा लीजिए, एक्स प्लस बी बच जाएगा। अब दोनों को अलग अलग जीरो को इक्वल ले लो, वैल्यूज आ जाएंगी। चलो करते हैं। तो एक बार x प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, और एक बार बोलो एक बार x प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। यही दोनों आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट के लाए आपके लिए। देखिए एक और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए अब अगर आप देखेंगे तो इसमें 2x अपॉन एक्स माइनस 5 और 2x अपॉन एक्स माइनस 5 सेम शक्लें हैं। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्वायर आ रहा है और एक बार पावर 1 आ रही है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये x में नहीं है, 2x अपॉन एक्स माइनस 5 में है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करें, सिंपली आप 2x अपॉन एक्स माइनस 5 को y या a या कोई और वेरिएबल जो आपका मन करे वो ले लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर y ले लिया है। अब हम जहां जहां पर 2x अपॉन एक्स माइनस 5 मिलेगा वहां वहां y चिपका देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या कॉन्सेप्ट था, 24 को जब हम y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा। फिर हम साइन देखेंगे किसका, कांस्टेंट का माइनस है। फिर हम y का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, 5 है। इसका मतलब माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। बताओ भैया, तुम लोग फैक्टर बताओ, चलो बोलो, दिमाग लगाओ। जब ना कर पाना तो प्राइम फैक्टर कर लेना 24 के, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। 8 3 24, 8 माइनस 3 होता है 5। मिल गए फैक्टर, चलो चिपका दो। अब देखो y स्क्वायर प्लस वाई, 5 को चेंज करेंगे हम कैसे, 8 माइनस 3 लिख के, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन मिले उठा लो, y कॉमन है यहाँ पे, y प्लस 8 बचेगा, माइनस 3 कॉमन है, y प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। y प्लस 8 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखना, जब y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, सही है। और जब y इज इक्वल टू माइनस 3 है तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अब ये y तो निकालना नहीं था, y तो हमने अज्यूम किया था, y किसके इक्वल है, 2x अपॉन एक्स माइनस 5 के। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया y की वैल्यू इस इक्वेशन में चिपकाओ और x की वैल्यू निकालो। चलो करते हैं। चलो एक बार माइनस 8 रखो, माइनस 8 इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, माइनस 8 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 8x प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 2x। सारे x एक तरफ, 40 इज इक्वल टू 2x प्लस 8x, 40 इज इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 40 अपॉन 10 यानी 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। ये आपका पहला केस था। दूसरे केस में देखो, जब y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस 5। अब यहां पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x। अब सारे x एक तरफ, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 15, यहां पर आएगा x इज इक्वल टू 15। तो x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4 और 15। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भैया समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, समझ में आ रहे तो वीडियो लाइक करते रहो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। इफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। दो बार लिख ली है हमने। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू निकालनी है और x की दो वैल्यूज दी हैं जो कि आपके गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब बात को समझो, अगर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, हाँ सर बिल्कुल करेगा। चलो वैल्यू चिपकाओ फिर, a x की वैल्यू 2 अपॉन 3 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 7 x की वैल्यू 2 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करते हैं, a
2/3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4/9 प्लस 7 टू द 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 9, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4a प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 14 3 का क्या होता है, 14 3 का होता है 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ये इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, बहुत बढ़िया। अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, x की जगह पर क्या रखना है, -3, a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर यानी 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब क्या करना है सर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और बताइए कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में b का कोफिशिएंट है 9 और इक्वेशन नंबर 2 में b का कोफिशिएंट है 1, तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो b का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो करते हैं, तो 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18। ये वैल्यू आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत है? अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या मिल रहा है, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। हम क्या लिखेंगे, दोनों के ही साइन क्योंकि सेम है, तो जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्ट करने पर क्या होता है, सारे साइन बदल जाते हैं दूसरी इक्वेशन के। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये बात समझ में आई? देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। 81 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 77a मिलेगा इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 का 3 कैरी 1, तो 231 आ गया। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? चलो यहां से a की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहां से a इज इक्वल टू 231/77। 11 का टेबल पढ़ो, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। अब बताओ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, a की वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान इक्वेशन तुम्हें 1 2 और 3 में कौन सी लग रही है? हमें तो सबसे आसान इक्वेशन नंबर 2 लग रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 में तुम a की वैल्यू को चिपका दो। ये इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करें, a की वैल्यू को चिपका दें। तो 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 21, 9 3 जा 27 प्लस b इज इक्वल टू 21। तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 21 माइनस 27। वैल्यू क्या आएगी बताइए सॉल्व करके, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, -6। तो b की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, b की वैल्यू आ गई -6 और a तो आ ही चुका है 3। तो यही दोनों वैल्यूज आपकी इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो भैया समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लैंग्वेज यानी वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आखिर में तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाना है। थैंक यू।